एवरीवन, आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में जो हमें टॉपिक दे रखा है उसका नाम है वाई डू यूक्रियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल्स। इसके कहने का मतलब ये है कि जो यूक्रियोटिक्स जो एनिमल होते हैं, यूक्रियोटिक्स जो सेल होते हैं, उनको ऑर्गेनल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं यूक्रियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो यूक्रियोटिक सेल बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी करते हैं इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम, और उनका जो काम होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल। सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या होता है, जो सेल के ऑर्गन होते हैं उनका काम क्या होता है, बिल्डिंग न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल को बिल्डअप करना, वेस्ट को रिमूव करना, और प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। दे वर्क टूगेदर, जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ अ सेल, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सेल के एक साथ मिलकर के। इन अदर वर्ड्स, सेल इज लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री। इसमें बता रखा है दूसरे शब्दों में कि सेल एक तरीके का टाइनी लिविंग फैक्ट्री है विद ईच ऑफ इट्स पार्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक जॉब। इसके कहने का मतलब है उसका हर पार्ट एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करता है। Let us explore these specialized structure present inside a cell. अब हम इसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से इसके बारे में जानेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो आइए देखते हैं। न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। इसे हाउस कहा जाता है, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी सेल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब एक तरीके से हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर भी कह सकते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर दे रखा है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बता रखा है, इसमें डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियस, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियस का हमें इसमें दे रखा है, पूरा अच्छे से समझा रखा है। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें बता रखा है कि न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। विच हैज पोर्स, इसमें पोर्स होते हैं दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं, मतलब मटेरियल को अंदर आने के लिए, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी ट्रांसफर होता है मटेरियल का, ठीक है, वो पोर्स के द्वारा होता है। जो पोर्स होते, पोर्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को कहां पर किसके बीच में आने के लिए, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी ट्रांसफर हमें देखने के लिए मिलता है वो पोर्स के द्वारा देखने के लिए मिलता है। जो पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियर जो पोर जो प्रेजेंट होते हैं, जो हम इस डायग्राम में शो करा गया न्यूक्लियर पोर। ठीक है। द न्यूक्लियोलस इज द डेंस, न्यूक्लियोलस क्या होता है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, वो क्या होता है, डेंस होता है, ठीक है, फैला हुआ होता है, डेंस होता है, राउंड बॉडी होती है, जैसे इस डायग्राम में हमें शो करा गया राउंड बॉडी। ठीक है। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वेयर सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। उसका काम क्या होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है मिलाना, राइबोसोमल सब यूनिट को मिलाने का काम करता है। दीज सब यूनिट देन एग्जिट द न्यूक्लियस, और ये जो सब यूनिट होती है ये उसके बाद एग्जिट होती है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट, एक बड़ी यूनिट होती है एक छोटी यूनिट होती है, असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम, और वही असेंबल होके वही आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, राइबोसोम को फॉर्म करते हैं। इसमें यह हमें समझाया गया है
कि अगर हम दोबारा से इसको देखते हैं इस लाइनों को, तो इसमें ये बोला है वेयर सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। जो राइबोसोमल जो सब यूनिट्स होती हैं, मतलब कुछ यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स से भी छोटी होती हैं सब यूनिट्स, वो क्या होती है, टेक प्लेस दीज सब यूनिट देन एग्जिट द न्यूक्लियस। जब वो सब यूनिट एग्जिट करती हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वेयर वन, उसमें से एक लार्ज होती है यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ये जब असेंबल होती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है रॉड शेप की तरह। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ओनली व्हेन, जब तक होता है जब तक वो सेल डिवाइड ना हो, तब तक उसका स्ट्रक्चर कैसा बताया गया, इसमें रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को रखना। फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है, जो पेरेंट से जो इन्फॉर्मेशन होती है और ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट जनरेशन में, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, डीएनए की फॉर्म में होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए से और स्पेसिफिक प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये ध्यान रखना है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो इसका फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, उसे हम जीन के नाम से जानते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड नहीं होते, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो सेल डिवाइड नहीं होते, डीएनए के अंदर डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है ये, क्रोमेटिन मटेरियल का। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल, क्रोमेटिन मटेरियल कब विजिबल होते हैं, एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक धागे की तरह होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड हो जाते हैं, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज, और क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, क्रोमोसोम में। जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है, जैसे क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल है इसके अंदर जो हमें दिखाया गया है, और क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स भी हमें दिखाए गए हैं, ठीक है, ये ठीक है क्रोमोसोम्स। और हमें इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है ये पूरा। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। सम सेल आर स्पेशलाइज्ड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इस लाइन की कहने का मतलब ये है कि कुछ सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैच्योर रेड ब्लड सेल है, कोई मैच्योर रेड ब्लड सेल है, ठीक है, आरबीसी इन ह्यूमन डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। अगर कोई मैच्योर रेड ब्लड सेल है तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस जो एब्सेंस होता है, प्रोवाइड मोर स्पेस, उसका काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनाना, किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनाता है वो किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। अलाउ इट टू ट्रांसपोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो इसलिए स्पेस बनाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन टू ऑल सेल, मतलब ऑक्सीजन सभी सेलों तक पहुंच पाए, जो बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वहां पर ऑक्सीजन पहुंच पाए। सिंस दे लैक ऑफ न्यूक्लियस,
सिंस अगर मान लो लैक ऑफ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की कमी होगी, दे कैन नॉट रिपेयर, तो वो रिपेयर नहीं कर पाएगा और वो डिवाइड नहीं कर पाएगा देम सेल्फ। एज अ रिजल्ट देयर लाइफ स्पेन इज शॉर्ट, और उसकी जो लाइफ स्पेन हो जाएगी, मतलब जो लाइफ जो ज़िंदगी जीने वो भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, मतलब कम समय हो जाएगा उसका, ठीक है। एंड दे सर्वाइव अप्रॉक्सीमेटली फॉर 120 डेज, और वो कितने दिनों तक सर्वाइव करेगा, कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, 120 डेज तक। यानी कि आरबीसी कितने दिनों तक सर्वाइव करता है, 120 दिनों तक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस, क्या तुम जानते हो कोई और अदर सेल है जो विदाउट न्यूक्लियस रह सकता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, और उसका डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन, और उसके साथ में स्पेसिफिक प्रोटीन भी होता है। द रीजन कंटेनिंग दीज जेनेटिक मटेरियल, और ये जो रीजन होता है जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हम देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टाइनी होता है। मे बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली, या तो ये फ्रीली प्रेजेंट होती है किसमें? साइटोप्लाज्म में, और अटैच, या ये अटैच मतलब जुड़ी हुई होती है टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ये बताया गया है कि या तो ये प्रेजेंट होती है फ्रीली साइटोप्लाज्म में, या फिर ये अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन बनता है, यानी कि प्रोटीन कहाँ पर बनता है? राइबोसोम में बनता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहते हैं इसको। मतलब यहाँ पर सेल की जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं, तैयार होती हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज अ लार्ज ऑर्गेनल्स, ये एक लार्ज ऑर्गेनल्स होता है, मतलब लार्ज पार्ट होता है इसका सेल का। दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क, और ये कैसे फैला होता है? नेटवर्क की तरह फैला होता है। विद इन द साइटोप्लाज्म, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑफ द सेल, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये नेटवर्क की तरह फैला होता है। द ईआर इज कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन, जो ईआर की कंटिन्यूस होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियर एनवलप, और वो क्या होता है? एनवलप मतलब बाहर से ढकी हुई होती है। द ईआर प्ले अ की रोल इन द सिंथेसिस, ईआर का मेन काम क्या है? सिंथेसिस करना, मतलब चीज़ों को मिलाना, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, और मटेरियल और क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, किसका? प्रोटीन का, फैट का, एंड सम हार्मोन्स का। मतलब ये किन किन चीज़ों का? इसका ईआर का इसमें मेन रोल क्या बताया? सिंथेसिस, सिंथेसिस करना, ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना, फैट या लिपिड्स का करना, और सम हार्मोन्स का करना इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, सेल के अंदर। द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, इसमें ये बोला गया है जो ईआर द स्ट्रक्चर है ईआर का, सेल वेरी मतलब वो अलग अलग सेल में अलग अलग वेरी करता है, चेंज हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, कितने टाइप्स के ईआर बताए गए हैं? दो टाइप्स के ईआर होते हैं। एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम आर ई आर बोलते हैं। इट लुक रफ, ये कैसा होता है? देखने में रफ होता है। अंडर आ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमें रफ दिखाई देता है। बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम, क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है अटैच्ड टू इट सरफेस, यानी कि इसकी सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है। एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये मेनली किस में इन्वॉल्व होता है? क्या करता है? ये प्रोटीन को मिलाने में काम करता है, प्रोटीन का सीक्रेशन करता है, प्रोटीन को निकालने में। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल सच एज पैनक्रिएटिक सेल,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं RSER, क्या कहते हैं SER। इट डज नॉट हैव राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम नहीं होता है इसकी सरफेस पे, एंड देयरफॉर लुक स्मूथ, और ये कैसा दिखाई देता है, ये स्मूथ दिखाई देता है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज, इसका ये भी सिंथेसिस करता है, स्टोरेज ऑफ फैट, ये किसके लिए काम करता है, फैट के लिए काम करता है, फैट को स्टोर करने के लिए, और हार्मोन्स के लिए काम करता है। ठीक है, और ये साइड में इनके स्ट्रक्चर हमें दिखाए गए हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया, शो करा गया है। ये राइबोसोम दिखाया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इसके अलावा नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, पाथवे फॉर अ प्रोटीन प्रोसेसिंग सीक्रेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है, वेसिकल्स, गोल्गी अपैरेटस। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है गोल्गी अपैरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। इसका काम क्या होता है, पैकिंग करना या मॉडिफिकेशन करना। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम, ये बोल रहा है कि केयरफुली डायग्राम को देखो सेल के, जो 2.10b में और सी में दिखाया गया है। 2.10b और सी में दिखाया गया है। तो 2.10b में जो डायग्राम हमें दिखाए गए हैं सेल्स के, 2.10b यानी कि ये जो हमें डायग्राम दिखाए गए थे 2.10b और सी में, इसमें हमें गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज भी दिखाई गई हैं, ये रही। ठीक है, इनके बारे में बात कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये बोल रहा है यू विल नोटिस स्टैक ऑफ फ्लैटेंड। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, ये बिल्कुल फ्लैट होता है और एक के ऊपर एक होता है, फ्लैटेंड। ठीक है, जैसे इस वाले डायग्राम में भी हमें यहाँ पर दिखाया गया ये रहा। ठीक है, इस टाइप से एक के ऊपर एक, स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ठीक है, स्टैक ऑफ अ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक यानी कि थैली की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। टुगेदर दिस स्टैक फॉर्म द गोल्गी, और ये क्या करते हैं, जब ये सारे ऐसे स्टैक आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, और इसमें हमें बता रखा है इट इज़ फंक्शनली लिंक टू द ईआर, और ये किससे लिंक होता है, ईआर से, सेल मेम्ब्रेन से, एंड द अदर सेल ऑर्गेनल से, दूसरे सेल ऑर्गेनल। द गोल्गी अपैरेटस एक्ट लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस। ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो गोल्गी अपैरेटस होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो पोस्ट ऑफिस की तरह। मतलब इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ठीक है, इट मॉडिफाई, ये चीज़ों को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट्स करता है, पैकेजिंग करता है, ठीक है, प्रोटीन को और लिपिड्स को इनटू द वेसिकल ट्रांसपोर्ट करता है, सीक्रेशन करता है, और लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्लीन अप सिस्टम भी कहते हैं। ये साफ करने में, सेल के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है लाइसोसोम। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट मटेरियल। डैमेज वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, जो भी चीज़ में डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी, एक्टिविटी के दौरान। हाउ डज द सेल प्रिवेंट, और उन चीज़ों को कैसे बचाया जा सकता है वेस्ट से, फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड, जो चीज़ें उसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको बचाने के लिए काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सेक्स फिल्ड विद एंजाइम, और इसकी एक थैली होती है, उस थैली के अंदर क्या फिल होता है, एंजाइम फिल होता है उस थैली के अंदर, विच कैन ब्रेक, और वो थैली क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन, जिसमें एंजाइम भरा हुआ होता है थैली में, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है वो थैली। ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन, और उसमें से अनवांटेड प्रोटीन निकलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड इवन डैमेज पार्ट ऑफ द सेल, और डैमेज जो पार्ट होता है वो भी। ठीक है, कीपिंग इट क्लीन, उसे, और इसका काम क्या होता है, साफ करना और उसे हेल्थी बनाना। मतलब ये क्या काम करता है, लाइसोसोम क्लीन करता है और हेल्थी करता है। द प्रोडक्ट फॉर्म, जो फॉर्म होते हैं, जो प्रोडक्ट जो बनते हैं, बाय द ब्रेक डाउन आर रिलीज इनटू अ साइटोप्लाज्म, ये सब किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में, वेयर दे में बी रीयूज,
और इसका दोबारा से रीयूज़ हो जाता है इन अदर सेलुलर प्रोसेस में। मतलब इसका दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं किसमें, दूसरे सेलुलर प्रोसेसेस में। इसके बाद हम जानते हैं ह्यूमन स्पर्म सेल। जो ह्यूमन का जो स्पर्म सेल होता है कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स, उसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स कंटेन होता है। व्हेन अ स्पर्म मीट एन एग, जैसे स्पर्म एग के साथ मीट करता है, मिलता है, दीज एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर। और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन द आउटर लेयर को ब्रेक करने में ऑफ द एग। मतलब एग की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम्स अलाउ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए अलाउ हो जाते हैं टू टेक प्लेस। ठीक है, और इसके बारे में ये बोला यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल। ह्यूमन स्पर्म सेल के बारे में हम चैप्टर नंबर 11 में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। इसमें देखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। क्योंकि जब सेलुलर एक्टिविटी होती है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एनर्जी की सप्लाई कौन करता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ध्यान रखना है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं माइटोकॉन्ड्रियन में इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी होती है, टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो बाहर वाली उसकी मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है एंड पोरस होती है। पोरस यानी कि फ्लेक्सिबल टाइप की। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है और वो पतली सी होती है फिंगर की तरह, कॉल्ड क्रिस्टे, उसे क्रिस्टे कहते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, और उसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। किसके लिए, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके लिए। एंड फैसिलेट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अगर कोई भी एनर्जी बन रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए काम करती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोक डाउन टू रिलीज एनर्जी। इसमें बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज होता है और जो भी अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो वो एनर्जी उससे रिलीज होती है ड्यूरिंग अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज, जैसे हमने ग्लूकोज जैसे हम पीते हैं, ठीक है, ग्लूकोज जो जाता है और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, तो उससे क्या होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। ये बोल रहा है तुम पहले से इसके बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, द एनर्जी रिलीज इज स्टोर। ये बोल रहा है जो एनर्जी जो रिलीज होती है, जो एनर्जी निकलती है, इज स्टोर, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब उसे एटीपी कहते हैं। ये बोल रहा है जो एनर्जी रिलीज होती है इज स्टोर, मतलब जो एनर्जी स्टोर होती है किस मॉलिक्यूल्स में, एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच एक्ट एज द एनर्जी करेंसी। इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एंड इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ अ सेलुलर एक्टिविटी। और ये ज़्यादातर सेलुलर एक्टिविटी मतलब सेल की जो भी एक्टिविटी होती है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, यानी कि एटीपी, यानी कि इसे एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। और ये किसके अंदर होती है एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है एटीपी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस। मतलब जहाँ पर फूड, मतलब प्लांट जब फूड बनाता है, प्लांट सेल, ठीक है, फूड का बनना, तो फूड का जो सेंटर होता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं, प्लास्टिड। तो यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। ये बोल रहा है हम पढ़ चुके हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड। और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है, ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो उस समय क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किस पार्ट का होता है, सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। एनिमल कैन ऑब्टेन इट फूड्स। एनिमल
फूड जो प्राप्त करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग मतलब अपने आसपास के पेड़ पौधों से। हाउ एवर प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये बोल रहा है जो प्लांट है वो फूड कैसे बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर अ सेलुलर एक्टिविटी। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है बट वेयर डू प्लांट सिंथेसिस देयर फूड्स, मतलब कैसे प्लांट अपना खाना बनाता है और ऑब्टेन एनर्जी, और कैसे वो एनर्जी प्राप्त करता है सेलुलर एक्टिविटी से। प्लांट के पास एक स्पेशल ऑर्गेनल्स होता है और उस ऑर्गेनल्स का नाम होता है प्लास्टिड, मतलब एक स्पेशल ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर, उसका नाम होता है प्लास्टिड फॉर फूड सिंथेसिस। वो फूड को बनाने में और उसे स्टोर करने में हेल्प करता है। एस यू हैव लर्न प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अ ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये किस में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये भी एक टाइप का क्या है, प्लास्टिड है, मतलब प्लास्टिड का ही टाइप है कौन, क्लोरोप्लास्ट। एब्जॉर्ब सनलाइट, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन, और इस पर डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वेयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। और जो सेमी फ्लूइड जो सब्सटेंस होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। विद इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर आ डिस्क शेप मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये डिस्क शेप टाइप की दिखाई गई है, गोल गोल, ठीक है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्लोरोफिल, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके बाद हम देखते हैं लाइट एनर्जीज एब्जॉर्ब, जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाती है बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। द शुगर सिंथेसिस, जो चीनी है, शुगर सिंथेसिस इन द प्रोसेस आर स्टोर इन स्ट्रोमा, मतलब ये बोल रहा है जो शुगर्स है वो सिंथेसिस होती है किस प्रोसेस के दौरान, किस प्रोसेस, आर स्टोर इन स्ट्रोमा, मतलब किस में स्टोर होती है, स्ट्रोमा के अंदर स्टोर होती है। एलोंग विद द स्टार्च ग्रेन्यूल्स, मतलब जो फूड जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सम फीचर्स, इनके कुछ फीचर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं टू सर्टेन बैक्टीरिया में। फॉर एग्जाम्पल, दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, और ये अपना खुद का प्रोटीन भी बनाते हैं। These characteristics suggest that the both mitochondria and plastid share an evolutionary history, तो इनकी एक evolutionary history है, ठीक है, with these single cell organisms, ठीक है। तो मतलब इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये खुद का अपना प्रोटीन भी बनाते हैं। आर देयर एनी अदर प्लास्टिड इन प्लांट सेल दैट कंटेन एनी पिगमेंट अदर देन ग्रीन पिगमेंट, अब ये बोल रहा है क्या और कोई प्लास्टिड का ऐसा टाइप है जिसके पास ग्रीन पिगमेंट के अलावा कोई दूसरा पिगमेंट हो, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे हाउ डू फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर। अब देखो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेज, इनके अंदर अलग अलग कलर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस कैसे, ये हमसे पूछ रहा है कैसे होता है। इन फ्लावर्स पेटल फ्रूट्स प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट, इनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट यानी कि कलर टाइप, ठीक है। अदर देन क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के अलावा कोई दूसरा। दीज प्लास्टिड आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, डिफरेंट कलर के लिए काम करता है, अलग अलग कलर के लिए कौन काम करता है, क्रोमोप्लास्ट। ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर, इसका मतलब होता है कलर। देयर पिगमेंट मे बी येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर इन सच फ्लावर,
ये बोल रहा है जैसे ब्राइट कलर होता है कुछ फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, सच ब्राइट कलर हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर। और जो चमकदार इनका कलर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिनेटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्लावर का जो पार्ट होता है, मेल फ्लावर का एंथर और फीमेल का होता है स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है। तो ये हमें याद आ गया, ये पॉलिनेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें फ्रूट ईटिंग एनिमल, जैसे फ्रूट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दैट हेल्प सीड डिस्पर्सल, और सीड को डिस्पर्स करने में भी, ठीक है। जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो पॉलिनेशन में जैसे अट्रैक्ट होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स में इंसेक्ट हो सकते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। फ्रूट ईटिंग एनिमल, बहुत सारे एनिमल अट्रैक्ट होते हैं। हेल्प सीड डिस्पर्स होती है, सीड एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाती है, ठीक है। इसके अलावा सम प्लास्टिड लैक पिगमेंट, कुछ ऐसे प्लास्टिड होते हैं इसमें पिगमेंट की कमी होती है, वो कलरलेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, उन्हें ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ग्रीक ल्यूकास मीन्स वाइट, इसका मतलब क्या होता है, वाइट होता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड, ये एक टाइप के क्या हैं, फूड बताए गए हैं, क्लासिफाइड करा गया है। मतलब ल्यूकोप्लास्ट क्या का काम क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड तारो क्लोकेसिया सेल स्टोर स्टार्च, किस फॉर्म में ये स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट, ये ऑर्गेनल्स जो होता है इसका काम क्या होता है, स्टोरेज देना, स्टोरेज करना और सपोर्ट देना। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परली स्टोर इट, जो प्लास्टिड होता है वो सच एज अ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड ही है, उसका टाइप है। ये प्लांट प्रोड्यूस फूड्स, प्लांट का काम क्या होता है, फूड को प्रोड्यूस करना और टेम्परली स्टोर, और टेम्पररी स्टोर करता है ये। अदर प्लास्टिड जो होते हैं सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड, और वो क्या करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है ल्यूकोप्लास्ट। बट वेयर आर वाटर, मिनरल और वेस्ट मटेरियल स्टोर इन द सेल, अब ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ वाटर, मिनरल और वेस्ट मटेरियल ये कहाँ चले जाते हैं, ये कहाँ पर स्टोर होते हैं सेल में। वाई डू प्लांट लुक विल्टेड, और प्लांट जब विल्टेड हो जाता है, विल्टेड मतलब मुरझाने लग जाता है, व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, तो उन्हें पर्याप्त पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इन द इन अ मैच्योर प्लांट सेल देयर इज अ यूजुअली अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये बोल रहा है जो मैच्योर जो प्लांट सेल होते हैं, जब प्लांट सेल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर हमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने के लिए मिलता है, सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें बोला गया है कि जो मैच्योर जो प्लांट सेल होते हैं देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमें देखने के लिए मिलता है बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन के चारों तरफ हमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसमें बोला गया है द वैक्यूल इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड, जो वैक्यूल होता है वो वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होता है, उसे हम कहते हैं सेल सेप। द वैक्यूल स्टोर वाटर, वैक्यूल का काम क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, मिनरल्स को स्टोर करना, शुगर, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को भी स्टोर करता है। द वैक्यूल हेल्पिंग मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल, और जो सेल के अंदर जो प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। विच कीप्स अ प्लांट सेल फर्म, और वो प्लांट सेल फर्म को कीप करके रखता है, मतलब उसे बचा कर रखता है। व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, अब ये बोल रहा है जब प्लांट के पास इनफ वाटर नहीं होता तो वैक्यूल लूज वाटर, वैक्यूल पानी को लूज कर देता है। द सेल बिकम लेस फर्म एंड द प्लांट गेट विल्टेड, और क्या हो जाता है, जो सेल होता है वो लेस फर्म बन जाता है, मतलब उसमें पानी की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से जो प्लांट है वो मुरझाने लग जाते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है जब
किसी प्लांट के पास पानी नहीं होगा, इनफ पानी नहीं है, तो वैक्यूल क्या कर देगा, पानी को लूज कर देता है, मतलब उसका सारा पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो सेल बिकम लेस फर्म। तो जो मतलब जो उसका फर्म होता है, मतलब जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, द प्लांट गेट विल्टेड, प्लांट क्या होता है, सूख जाता है, और सूखने के बाद में वो पूरी तरीके से मुरझा जाता है, मतलब गिर जाता है फिर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट, वैक्यूल कभी कभी प्रेजेंट होता है समटाइम्स, ऑल दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल, वो प्लांट सेल की तरह जो उसका वैक्यूल होता है वो लार्ज नहीं होता एनिमल सेल का। दे हेल्प इन टेम्पररी स्टोरेज, और इसमें क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज देखने के लिए मिलती है मटेरियल की हमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। इन 2010 साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर एंड हिज टीम मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। इसमें साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, क्रेग विंटर और उनकी टीम ने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करी 2010 में सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर। द फर्स्ट स्टडीड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, उन्होंने स्टडीड करी डीएनए सीक्वेंस के ऊपर ऑफ अ सिंपल बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मतलब एक सिंपल बैक्टीरियम के ऊपर, जिसे माइकोइड्स यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। देन दे केमिकली सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए, और इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट दे लुक एनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, एनदर उसी के जैसा एक बैक्टीरियम बनाया एंड रिमूव इट्स डीएनए, और उसके डीएनए को मतलब उसी के जैसा बैक्टीरियम बनाया गया और उसके डीएनए को रिमूव कर दिया, बट कीप द रेस्ट ऑफ द सेल सच एज साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट। द इंसर्टेड ऑफ सिंथेटिक डीएनए इनटू द सेल, और फिर उसके अंदर इंसर्ट करा गया, ठीक है, डीएनए को। आफ्टर दीज द सेल स्टार्टेड टू ग्रो, और ये देखा गया कि जो सेल है वो ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है, वो ग्रो भी कर रहा है और वो डिवाइड भी हो रहा है। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्म द न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए, जो नया जो डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करा गया था, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द डीएनए कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डीएनए क्या करता है, कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर को एंड एक्टिविटी, और जो भी एक्टिविटी होती है सेल में उसको कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, डीएनए, ठीक है। हाउ एवर द साइंटिस्ट डिड नॉट क्रिएट कम्प्लीटली न्यू सेल, और जो साइंटिस्ट थे वो पूरी तरीके से क्रिएट नहीं कर पाए न्यू सेल को फ्रॉम स्क्रैच। ओनली द डीएनए वॉज अ सिंथेटिक, डीएनए क्या था, सिंथेटिक था। द अदर पार्ट ऑफ द सेल वी आर टेकन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, और ये बोल रहा है जो अदर पार्ट होते हैं सेल के वो पहले से ही एग्जिस्ट मतलब लिविंग सेल से एग्जिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब आता है हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो, नॉर्मल सेल कैसे ग्रो होती हैं और कैसे डिवाइड होती हैं, अब ये हम पढ़ेंगे। व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट ऑफ योर स्किन, ये बोल रहा है अगर जब हमारी स्किन जैसे थोड़ी सी कट जाती है तो इट हेल आफ्टर अ फ्यू डे व्हेन हेयर फॉल आउट न्यू हेयर ग्रो बैक, ये बोल रहा है जैसे हमारे बाल गिर जाते हैं, बाल, तो उस पर नए बाल फिर दोबारा से आ जाते हैं। हाउ डज दिस हैपन, ये सब कैसे होता है, इट हैपन बिकॉज सेल इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल हैं वो लगातार ग्रो करते रहते हैं और डिवाइड होते रहते हैं। टू रिप्लेस द ओल्ड डेड और डैमेज, और वो क्या करते हैं पुराने सेल को जो ओल्ड हो जाते हैं और जो डेड हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। व्हेन आवर बॉडी ग्रो, जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज सेल गेट बिगर, ये बोल रहा है इट इज़ नॉट जस्ट, जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं बिगर, सेल कैन ग्रो ओनली व्हेन टू सर्टेन साइज, सेल कुछ साइज तक ही ग्रो कर सकते हैं, बट ग्रोथ हैपन बिकॉज द सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल, और सेल डिवाइड होने के बाद में एक नया सेल बनाते हैं। लेट अस स्टडी द फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप्स ऑफ अ ओनियन, अब हम रूट टिप्स देखेंगे किसकी, ओनियन की, वो किस तरीके से ग्रो करती है और उसके सेल कैसे डिवाइड होते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड द सेल डिवाइड, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है 2.5,
लेट अस एनहेंस आवर स्किल्स, अपने स्किल को और बढ़ाने के लिए देखेंगे। टेक अ जार, हम एक जार लेंगे, ठीक है, फिल इट विद प्लेन वाटर, उसमें प्लेन वाटर डाल देंगे। नाउ प्लेस अ ओनियन बल्ब, उसमें ओनियन बल्ब को रखेंगे ओवर द जार, उस जार के ऊपर, जैसे इस डायग्राम में ये रखा गया है, ये ओनियन, ठीक है, ये रूट वाले हिस्से से इसको रखा गया है, रख देंगे इसको, ठीक है, उसके ऊपर रखने के बाद में इमर्स विद वाटर, वाटर के अंदर उसको इमर्स कर देंगे इसकी रूट को। प्ले लीविंग द सेटअप 5 to 6 डे, 5 से 6 दिन रखेंगे। डू यू ऑब्जर्व द रूट ग्रोइंग, क्या उसकी रूट ग्रोइंग कर रही है। कट 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रेशली ग्रोन रूट, ट्रांसफर देम, फ्रेशली प्रिपेयर एक्टो एल्कोहल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इथेनॉल 1:3, कीप द रूट टिप्स एसिटो एल्कोहल फॉर 24 hours, देन ट्रांसफर देम 70% इथेनॉल फॉर प्रिजर्वेशन। मतलब ये बोल रहा है उसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर देम फ्रेशली प्रिपेयर, उसके अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है फ्रेशली प्रिपेयर एसिटो एल्कोहल, मतलब एसिटो एल्कोहल उसके अंदर प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट, हमें उसके अंदर से 1 या 2 प्रिजर्व रूट को बचाना है। वॉश दैम इन वाटर, वाटर से उसको धोना है। देन प्लेस दैम ऑन अ क्लीन स्लाइड, और एक क्लीन स्लाइड पे उसको रखना है। पुट 1 drop डाइल्यूट HCl, उस पर हमें डाइल्यूट HCl डालना है। ऑन द रूट टिप, उसकी रूट के ऊपर, टू सॉफ्टन द टिश्यू, ठीक है। रिंस द रूट आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 to 15 मिनट के बाद में देन ऐड 2 to 3 ड्रॉप, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप हमें डालनी है एसिटोकर्माइन स्टेन की, ठीक है। एसिटोकर्माइन स्टेन की जब डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप, द लीव द स्लाइड, उस स्लाइड को हमें लीव कर लेना है, वहाँ से हटा लेना है 5 से 10 मिनट बाद। एंड देन जेंटली वार्म, और वो हमें कैसी वार्म होएगी, वार्म इट विद क्वेश्चन, सावधानी से, ओवर द स्प्रिट लैम्प, और स्प्रिट लैम्प के ऊपर उसको रखना है। कट द टिप पोर्शन, उस टिप पोर्शन को हमें काट लेना है ऑफ द रूट ऑन द स्लाइड, एंड पुट आ कवर स्लिप, और उसे कवर स्लिप से क्या कर देना है, ढक देना है। जेंटली स्क्विश द कवर स्लिप विद योर थम टू स्प्रेड द सेल ऑन द स्लाइड, उसे क्या कर देना है, कवर स्लिप से ढकने के बाद में स्प्रेड कर देना है, मतलब फैला देना है, ठीक है, स्लाइड के ऊपर। उसके बाद क्या होना है, ऑब्जर्व द स्लाइड, और स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, किससे, माइक्रोस्कोप से, यानी कि माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। तो हमने ये ऑब्जर्व करा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सेल ऑफ द ओनियन रूट टिप, आर दे सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, क्या उसका स्ट्रक्चर सिमिलर था। डू यू फाइंड एनी स्ट्रक्चर डिफरेंस इन दिस सेल, क्या तुम्हें इसमें कोई डिफरेंस देखने के लिए मिला, अगर मिला, इफ यस, वाई इज इट सो। दिस इज बिकॉज द सेल ऑफ द ग्रोइंग टिप, जो सेल थे ग्रोइंग टिप के, रूट के, ओनियन के, डिवाइड कंटिन्यूसली, वो लगातार क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, और इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। शोइंग वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन की कई सारी स्टेजेस होती हैं। दीज सेल एग्जिबिट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जिबिट्स कर रहा था, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस, और इसकी अलग अलग स्टेजेस देखने की मिल रही थी सेल डिवीजन की। कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेजेस कम फर्स्ट ड्यूरिंग द, ये बोल रहा है कौन सी स्टेज सबसे पहली होएगी। एवरी डे एन एस्टिमेटेड 100 बिलियन ऑफ सेल इन आवर बॉडी आर रिप्लेस, ये बोल रहा है हर दिन हमारी बॉडी में 100 बिलियंस ऑफ सेल क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल, ये टोटल नंबर ऑफ सेल का ओनली 1% होता है हमारी बॉडी का। बोथ प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल डिवाइड होते हैं, बट यूक्रियोटिक सेल डिवाइड इन मोर कंट्रोल, लेकिन जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं कंट्रोल में बिल्कुल, एंड ऑर्डरली मैनर में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल, और इसी को कहते हैं सेल साइकिल। यू विल लर्न अबाउट द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन इन हायर ग्रेड, अभी बोल रहा है इसकी जो स्टेजेस हैं वो हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस दे रखी हैं सेल डिवीजन की, ओनियन रूट टिप्स की, अलग अलग स्टेजेस यहाँ पर शो करी गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो हमारा टॉपिक है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल,
इसमें बोला गया है जो भी न्यू सेल फॉर्म होता है वो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले वाले सेल से बना होता है। इट अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये ग्रो करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिपेयर डैमेज टिश्यू, मतलब जो भी डैमेज टिश्यू होता है उसे रिपेयर करता है, उसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेल डिवीजन में। सम सेल्स सच एज स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूसली। जो स्किन सेल होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। टू रिप्लेस सेल, वो सेल को रिप्लेस कर देते हैं। दैट आर लॉस्ट रेगुलरली, जो रेगुलरली जो लॉस्ट हो रहे हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दो मेजर टाइप के हमें सेल डिवीजन देखने के लिए मिलते हैं। एक का नाम है मिटोसिस और एक का नाम है मियोसिस। मिटोसिस इज एन इम्पॉर्टेंट नॉर्मल ग्रोथ, ये किसके लिए काम करता है? नॉर्मल ग्रोथ के लिए काम करता है, रिपेयर के लिए काम करता है, मेंटेनेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। वाइल जबकि मियोसिस काम करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन काम करता है? मियोसिस। और मिटोसिस किसके लिए काम करता है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछेगा तो उसका आंसर मिटोसिस हो जाएगा, और पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसका आंसर हो जाएगा मियोसिस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिटोसिस। मिटोसिस एवरी ह्यूमन बिगिन लाइफ आ सिंगल फर्टिलाइज एग। ये बोल रहा है हर ह्यूमन की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल फर्टिलाइज एग से स्टार्ट होती है। दिस वन सेल डिवाइड, एक सेल डिवाइड होता है रिपीटेडली, लगातार, टू फॉर्म अ ट्रिलियन ऑफ सेल इन द बॉडी, और रिपीटली, और वो फॉर्म होते हैं उससे ट्रिलियंस ऑफ सेल। एक सेल के डिवाइड होने से क्या बनते हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सेल इंक्रीज इन द नंबर थ्रू मिटोसिस, सेल इंक्रीज होता है नंबर में, किसके द्वारा? मिटोसिस के द्वारा। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये बहुत कॉमन टाइप का एक सेल डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है। मिटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल। मिटोसिस में हमें टू आइडेंटिकल डॉटर सेल देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से। ईच न्यू सेल गेट सेम डीएनए, और उनमें सेम डीएनए पाया जाता है, एंड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उनमें क्रोमोसोम्स भी सेम होता है एज द पेरेंट सेल। जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स ही हमें डॉटर सेल में देखने के लिए मिलेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। दीज एंश्योर दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस द बॉडी सेल। इसमें बोल रहा है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो लार्जली क्या होती है? मेंटेन करके रखते हैं, मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें दोनों में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये टू डॉटर सेल में। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं मियोसिस। मियोसिस जो हमें दे रखा है ये भी एक टाइप का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अकर ओनली इन द सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गैमेट्स प्रोड्यूस फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, और उससे क्रिएट होता है उसमें वेरिएशन, मतलब उसमें हमें नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, और उसमें डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देयर फोर चिल्ड्रन रिसेंबल देयर पेरेंट्स बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ये बोल रहा है जब बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनकी जो सेम, मतलब सेम फेस मैच नहीं करता, किससे? अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मियोसिस अकर ओनली इन द सेल ऑफ टेस्टिस। अब ये बोल रहा है एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल में किसको इंक्लूड किया गया? ह्यूमंस को। मियोसिस अकर ओनली इन द सेल ऑफ टेस्टिस, मियोसिस अकर होता है केवल किसके अंदर? टेस्टिस में, ऑफ अ मेल टू प्रोड्यूस स्पर्म। मतलब टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म। एंड ओवरी ऑफ फीमेल टू प्रोड्यूस एग, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? एग। इन प्लांट मियोसिस अकर इन द एंथर, प्लांट में जो मियोसिस हमें देखने के लिए मिलता है वो एंथर, एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है। टू फॉर्म पॉलिन ग्रेन, वो क्या फॉर्म करता है? पॉलिन ग्रेन। दैट लेटर प्रोड्यूस स्पर्म सेल, मतलब स्पर्म, जैसे स्पर्म की तरह। एंड द ओवरी फीमेल पार्ट होती है टू प्रोड्यूस एग, वो क्या प्रोड्यूस करती है? एग। प्लांट के अंदर बता रहा है, ठीक है। इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस, पेरेंट सेल कितनी बार डिवाइड होती है मियोसिस में? 2 बार। पेरेंट सेल कितनी बार डिवाइड होते हैं? 2 बार, ठीक है। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। टू फॉर्म 4 डॉटर सेल, जैसे इधर 4 डॉटर सेल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है।
ये 2 में डिवाइड होते हैं, ठीक है, और इधर 4 हमें डॉटर सेल बनते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन, जब पहला डिवीजन होता है तो सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 डॉटर सेल। जब पहला डिवीजन होता है तो सेल कितने पार्ट में बढ़ते हैं, 2 पार्ट में, 1 2, कितने पार्ट में बढ़ते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ई डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ, और ये बोल रहा है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ई डॉटर सेल के अंदर वो रिड्यूस टू हाफ। जैसे इसमें कितने थे, इसमें थे 46 और इसमें भी 46 थे, बाकी इन सब में कितने हो जाएंगे 23 23 23 23, रिड्यूस इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। द सेकेंड डिवीजन इज सिमिलर टू मिटोसिस, जो सेकेंड डिवीजन होता है वो सिमिलर होता है वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड इनटू 2, हर डॉटर सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, फॉर्मिंग अ 4 डॉटर सेल विद इन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसके अंदर आधे क्रोमोसोम, जैसे इसके अंदर 46 हैं तो इनके अंदर कितने हो जाएंगे 23 और 23, ठीक है, इस टाइप से इसके अंदर हो जाएंगे। तो ये बोला हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा इसमें होता है एज अ रिजल्ट ईच गैमेट एज द हाफ नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू द पेरेंट सेल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट्स फ्रॉम 2 इंडिविजुअल कंबाइंड। ये बोला गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 गैमेट आपस में, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं, मतलब मिलते हैं, द ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर इज रिस्टोर, ओरिजिनल क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो रिस्टोर रहता है। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन डिटेल चैप्टर नंबर 11, और इसका हम चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम एक साइंटिस्ट दे रखे हैं, अरुण कुमार शर्मा वॉज द फेमस इंडियन साइंटिस्ट नोन फॉर हिज वर्क, उन्होंने इसके ऊपर काम करा था क्रोमोसोम्स के ऊपर एज अ बॉटनिस्ट। ही इज नोन फॉर द वर्क ऑफ द एरिया ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, इन्होंने प्लांट टेक्सोनॉमी के ऊपर काम करा था, ठीक है, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, उसका एवोल्यूशन देखा था किस तरीके से उसका विकास होता है, ठीक है। ही ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी यूजफुल लैब मेथड, उन्होंने कई सारे लैब मेथड मत के बारे में भी इन्वेंट करा था कई सारे, ठीक है, यूजफुल टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन प्लांट, और प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसके बारे में इन्होंने स्टडी करी थी, ठीक है। फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू बॉटनी, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसमें, बॉटनी में है। ही रिसीव मैनी ऑनर्स इंक्लूडिंग द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला है और ये पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। Scientists have developed method to grow plant and animal cell outside the body in special condition। ये इसमें बताया गया है कि साइंटिस्ट हैव डेवलप मेथड, साइंटिस्ट कई सारे मेथड को डेवलप करते हैं प्लांट को ग्रो कराने के लिए एंड एनिमल सेल को आउटसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड सेल कल्चर, इसे हम कहते हैं सेल कल्चर, मतलब आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं। इन दिस प्रोसेस सेल आर टेकन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, जो सेल है वो कहाँ से लेते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से, एंड प्लेस इन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम दैट अलाउ देम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, और उसके अंदर क्या करते हैं, एंड प्लेस अ न्यूट्रिएंट, उसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच मीडियम को प्लेस करते हैं, एंड अलाउ देम टू ग्रो, और उसको अलाउ करते हैं ग्रो करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। टू कीप द कल्चर सेफ द राइट टेम्परेचर, उसके लिए राइट टेम्परेचर चाहिए, एसिडिक एल्कलाइन कंडीशन, मॉइस्चर अंडर द स्टेराइल कंडीशन आर मेंटेन, ये सारी कंडीशन हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी। सेल कल्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग, सेल कल्चर किस लिए क्रूशियल है, किस लिए जरूरी है, फॉर स्टडिंग हाउ सेल वर्क, मतलब सेल कैसे काम करता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल, और उसका कैसे प्रोडक्शन होता है बायोकेमिकल्स का प्रोडक्शन करने में, फूड को बनाने में, मेडिसिन, वैक्सीन और बहुत सारी चीज़ें बनाने में, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं किसका, सेल कल्चर। द प्रोसेसेस ऑफ मिटोसिस एंड मियोसिस मस्ट अकर इन प्रॉपर एंड कंट्रोल मैनर, मतलब ये बोल रहा है ये प्रोसेस जो होता है मिटोसिस और मियोसिस, ये क्या होता है, प्रॉपर होता है और एक कंट्रोल मैनर में होता है। व्हाट हैपन इफ मियोसिस एंड मिटोसिस डू नॉट हैपन प्रॉपरली, ये बोल रहा है अगर प्रॉपरली नहीं होगा मियोसिस और मिटोसिस तो क्या होगा, इफ देयर इज एनी एरर इन दीज प्रोसेस, क्या हमें इस प्रोसेस के अंदर एरर देखने के लिए मिलेगा, इट कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम, क्या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म की। एरर इन अ मिटोसिस, अगर
हमें मिटोसिस में अगर एरर देखने के लिए मिलेगा टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का अनकंट्रोल हो जाएगा। दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स बन जाएंगे इसमें, ठीक है। एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। एरर इन मियोसिस, अगर मियोसिस का अगर एरर होता है, अगर मियोसिस में कोई गलती होती है तो मे रिजल्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक के अंदर डिसऑर्डर देखने के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। विच में बी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट प्रॉब्लम, और उसके अंदर हमें डेवलपमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर, और हमारे फिजिकल जो फीचर्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा फॉल्टी मियोसिस मे ऑल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी पे भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी से लॉस भी हो सकती है और इससे फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इसमें बोला गया कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। इन 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथेस स्लाइडन, रिपोर्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने बोला था स्लाइडन ने कि जितने भी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट आते हैं थियोडर स्वान। कौन आते हैं? स्वान, ठीक है, स्वान आते हैं। फाउंड दैट ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ, और वो भी बोलते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेटर इन 1855 आ जर्मन साइंटिस्ट नेम रुडलफ वर्चो, वर्चो आते हैं, वो सेल थ्योरी को एक्सपेंड करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं बाय स्टेटिंग अ न्यू सेल आर फॉर्म ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और वो ये बोलते हैं कि जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल से ही एग्जिस्ट होके बनता है, ठीक है। टुगेदर देयर वर्क लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में हमारे जो तीन साइंटिस्ट हैं, स्लाइडन, स्वान और वर्चो, इनका रोल है सेल थ्योरी में, ठीक है। ये हमें जानना है। अब हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सेल थ्योरी, क्लासिकल सेल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इसमें बोला गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। सेल को बेसिक यूनिट कहा गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर का और फंक्शन का लिविंग बींग्स में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो सब पुराने सेल से या पहले वाले सेल से ही मिलकर बने होते हैं, उनसे ही अराइज होते हैं। दिस यूनिफाइज ऑल बायोलॉजी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, मतलब बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, एंड एक्सप्लेन लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन। और जो लाइफ लगातार चल रही है वो सब किसकी वजह से चल रही है? सेल के डिवीजन की वजह से। सेल लगातार डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं साइड में हमें मीट आ साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट दे रखे हैं। 1902 द ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट गॉटलिब हैबर लैंडेड proposed that any living plant cell, इन्होंने बोला कि जो भी लिविंग प्लांट सेल है, इवन अ फुली मैच्योर सेल फ्रॉम अ परमानेंट टिश्यू, और जो परमानेंट टिश्यू से फुली मैच्योर सेल है, कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। और वो क्या करता है? डेवलप होता है कंप्लीट प्लांट में। इट प्रोवाइडेड विद सूटेबल न्यूट्रिएंट, और उसके लिए एक सूटेबल न्यूट्रिएंट चाहिए एंड फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसको डेवलप करने के लिए। ही सजेस्टेड दैट प्लांट सेल हैव द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये इसमें बोला गया, इन्होंने ये सजेशन दिया, ये एडवाइस दी कि जो प्लांट सेल है उसके पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाने के लिए, एंड ऑल्सो चेंज देम, और वो चेंज भी हो सकते हैं। दीज स्पेशल एबिलिटी, जो उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है प्लांट सेल के पास, उसको कहा जाता है टोटी पोटेंसी। क्या कहते हैं उसको? टोटी पोटेंसी, ठीक है, टोटी पोटेंसी ध्यान रखना है। हैबरलैंडेड आइडिया, जो इनका आइडिया था, द फाउंडेशन फॉर अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने एक न्यू ब्रांच को स्थापना करी बायोलॉजी की, नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। और उस न्यू ब्रांच का नाम क्या था? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर।
क्या सेल हमेशा ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर एवर? तो पढ़ते हैं, सेल ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल वे। जब सेल ग्रो करते हैं और डिवाइड होते हैं तो वे कंट्रोल वे में होते हैं, उसके अंदर कंट्रोल हमें देखने के लिए मिलता है। स्टे इन अ राइट प्लेस, कैरी आउट देयर फंक्शन, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एंड इवेंचुअली डाई, और वो डाई हो जाते हैं व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड, बहुत लंबे समय तक उन्हें मतलब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, डेड सेल जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल से, मतलब न्यू सेल क्या करते हैं, डेड सेल को रिप्लेस कर देते हैं, दैट कैरी आउट सम फंक्शन, और वो कुछ सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एवरी सेल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, ये बोला हर सेल की अपनी एक निश्चित लाइफ स्पैन होती है। इफ़ सेल डू नॉट डाई, अगर मान लो सेल डाई नहीं होंगे, व्हेन दे शुड और दे डाई टू अर्ली प्रॉब्लम, अगर वो मान लो बहुत जल्दी डाई हो जाएंगे, कैन अराइज इन द बॉडी इन मैनी एनिमल सेल, सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप व्हेन द सेल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल। ये इसमें बोला गया है एनिमल सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो यूजुअली स्टॉप हो जाए। सेल डिवीजन क्या होता है, यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल कम इन कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल, जब नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में जब सेल आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यूजुअली स्टॉप हो जाएगा। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहा जाएगा कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप, अगर सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, व्हेन कब होगा, जब सेल कम इन कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल, नेबरिंग मतलब उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आ जाएगा, तो सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल लूज दिस कंट्रोल, अब कैंसर सेल जो होते हैं वो इस कंट्रोल को लूज कर देते हैं, एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, और उनकी जो डिवाइडिंग होती रहते हैं वो कंट्रोल मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, अनकंट्रोल हो जाते हैं वो, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, और वो ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें बोला गया जो कैंसर सेल होते हैं ना वो लूज कर देते हैं कंट्रोल को, मतलब कंट्रोल उनका लूज हो जाता है, और वो क्या कर देते हैं, डिवाइड होते हैं अनकंट्रोलेबल, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन, वो ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं। प्लांट सेल ग्रो डिफरेंटली, जबकि प्लांट सेल डिफरेंटली ग्रो होते हैं अलग तरीके से, ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होती है। प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, प्लांट सेल कभी भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करता, एंड फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ, और ये अलग अलग पैटर्न को फॉलो करता है ग्रोथ की। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इवन दो सेल आर एक्सट्रीमली टाइनी, जो सेल होते हैं वो टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन, और उनके फंक्शन अपने अपने होते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एंड सीक्रेट सब्सटेंस, और कुछ सब्सटेंस निकालते हैं। डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल, और वो न्यू सेल में डिवाइड होते हैं, एंड वर्क टुगेदर, और वो साथ में मिलके टू मेंटेन अ प्रॉपर फंक्शन, वो एक प्रॉपर फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं ऑफ द बॉडी, बॉडी के लिए। एवरी लिविंग बींग फ्रॉम टाइनी बैक्टीरियम, जो भी टाइनी बैक्टीरिया है, टू अ जाइंट ट्री, मतलब जाइंट ट्री से लेकर के इस मेड अप ऑफ सेल, मतलब हर छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ तक सब सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइनी हार्ड वर्किंग सेल, ये बोल रहा है तुम भी उसमें से एक प्रोडक्ट हो जो टाइनी हार्ड वर्किंग सेल से, मतलब हर छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कई सारे सेल से मिलके हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं साइड में हमें हाउ डू कैंसर सेल ग्रो एंड स्प्रेड, हमें बताया गया है कि जो कैंसर सेल होते हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं और स्प्रेड करते हैं, कैसे वो फैलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्मल सेल ग्रो, जो नॉर्मल सेल होता है वो ग्रो करता है एज, मतलब जब उसकी एज हो जाती है, एंड डाई इन कंट्रोल मैनर, मतलब उसका एक कंट्रोल मैनर होता है। समटाइम्स दिस सिस्टम ब्रेक डाउन एंड एबनॉर्मल सेल, जो सेल नॉर्मल नहीं होते मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं, स्टार्ट ग्रोइंग, वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, एंड डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबल, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर मान लो कोई सेल एबनॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, और वो ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो डिवाइड होगा अनकंट्रोल तरीके से, और जब वो अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होगा
ठीक है। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, वो ट्यूमर की फॉर्मेशन करेगा। ट्यूमर मतलब एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, विच में बी बेनिंग और मैलिग्नेंट। कैंसरस ट्यूमर्स कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यू, और जो कैंसरस जो ट्यूमर्स होगा वो इन्वेड कर देगा, मतलब वो बिल्कुल अटैक कर देगा नियर बाय टिश्यू पर, एंड इवन स्प्रेड टू अदर, और वो जाकर के अदर पार्ट में भी फैल जाएगा ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स, और वो एक न्यू ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी उसमें। ठीक है। अब इसमें बता रखा है हाउ डू सेल मॉनिटर देयर ग्रोथ टू मेंटेन अ बैलेंस। जो सेल मॉनिटर्स होते हैं वो देयर ग्रोथ मतलब कैसे उनकी ग्रोथ होती है, टू मेंटेन अ बैलेंस मतलब बैलेंस करने के लिए, जब बैलेंस होता है तो उनकी कैसे ग्रोथ होती है। तो सेल ऑल्सो हैव अ नेचुरल वे, तो सेल जो होते हैं नेचुरल वे ऑफ डाइंग टू मेंटेन अ बैलेंस। ठीक है। प्रोग्राम सेल डेथ, यहाँ पे बता रखा पीसीडी। पीसीडी क्या होता है, पीसीडी होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज जेनेटिकली रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, पीसीडी यहाँ पर है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज जेनेटिकली रेगुलेटेड, ये जेनेटिकली मतलब जीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ अ सेलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन, और जो डिस्ट्रक्शन होता है सेल का उस प्रोसेस में ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर, ये किसके लिए ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है नॉर्मल डेवलपमेंट, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल, इम्यून फंक्शन के लिए, ये ध्यान रखना है। व्हेन एन एम्ब्रियो डेवलप, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है यानी कि कोई भी स्मॉल, यानी कि कोई भी प्लांट, स्मॉल मतलब फ्यूचर प्लांट, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तब पीसीडी हेल्प, तो यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प करता है फॉर्म फिंगर बाय एलिमिनेटिंग सेल बिटवीन डिजिट्स, विदाउट इट वुड बी हैव वेब्ड हैंड्स। मतलब ये उसमें हेल्प करने में मदद करता है कौन, पीसीडी, जब कोई एम्ब्रियो डेवलप करता है। ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर था सेल, ये हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।